इस गोवा की जनता की आवाज सुनकर, उनकी आवाज के उन सुनकर वहां गोवा देने का अलग से जिस मकसद से दिया था, लेकिन वो मकसद आज पूरा नहीं हो रहा है। वायदे किए जाते हैं, वायदे से मुकर जाते हैं, और बीजेपी का ये तरीका है, लगातार वो सिलसिला पूरे देश में है कि वायदे करना और भूल जाना। ये मोदी जी का तरीका है, ये बीजेपी वालों का तरीका है, आरएसएस उनके पीछे खड़ी है। आपने जब भी जानते हैं कि गोवा अलग देने के लिए किसने विरोध किया था, जो राजस्थान के एमपी थे, उनकी क्या भूमिका थी, जो आरएसएस की क्या भूमिका थी। वहां उनकी पार्टी जनसंघ करके उस वक्त लड़ती थी कि आरएसएस करके वो नहीं लड़ती थी, और पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने निकाली थी जनसंघ। उनको कोई इस देश में मदद नहीं करता था, उनको कोई वोट नहीं देता था। हर जगह पे वो कैंडिडेट खड़े कर देती और उनका डिपॉजिट जब्त हो जाता था, क्योंकि उनकी सोच जो है, इस देश को सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ रखने की जो बात है, उसको पूरी तरह समाप्त करो। धर्म के नाम से लड़वाओ, जाति के नाम से लड़वाओ, और राजनीति करके सत्ता तक पहुंचाओ, यही उनका तरीका है। तो गोवा की जनता ये सभी जानती है कि ऐसे जो हमने स्वतंत्रता में इस देश को आजादी दिलाई थी, उस आजादी दिलाते वक्त हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक सोच रखी थी कि इस देश की जनता सभी से को साथ समान न्याय इस देश का शासन करेगी, सबको साथ लेकर चलेगी। शायद आपको कुछ पता होगा कि पहला चुनाव 1952 में हुआ। उस वक्त अलग अलग धर्म की पार्टियां खड़ी हो गई। वहां पे मुखर्जी की पार्टी खड़ी हो गई, मुस्लिम लीग की पार्टी खड़ी हो गई, कम्युनिस्ट अलग से तैयार हो गए, और सभी कहते थे कि अभी नेहरू जी कुछ वहां पे चुनाव नहीं जीतेंगे, कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। और उस वक्त नेहरू जी ने कहा था कि मेरा जो मकसद है इस देश को एक साथ रखने का, इस देश की जनता अगर चाहती है, मेरी सोच सही है, कांग्रेस पार्टी की सोच सही है, तो सभी जनता को मैं कहना चाहता हूं, सभी भाषणों के अंदर उन्होंने कहा था, मुंबई में भाषण हुआ था, सभी पूरे देश के भाषण में वो कहते थे कि मेरे जो सोच है, विचार है, ना हिंदू रहो, क्रिश्चियन रहो, मुस्लिम रहो, एक साथ मैं लेके चलूंगा, समान न्याय सबको दूंगा। ये विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त रखे थे। और जिसको ये मान्य नहीं है, उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए, और जिसको ये बात मान्य है, उन्होंने कांग्रेस को वोट देना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के 80% एमपी चुन के आए, सब राज्यों में कांग्रेस पार्टी आ गई, और हिंदू के नाम से, मुस्लिम के नाम से, अलग अलग कम्युनिटी के नाम से वोट मांगने वाले, उनकी 2-2, 4-4 भी सीट नहीं आई। उस वक्त की बात है कि धर्म के नाम से जिस वक्त लड़वाया जाता था, इस देश में अलग अलग एक विचारधारा थी। उस वक्त नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से कहा, वही विचारधारा हम कांग्रेस को आगे लेके जा रहे हैं, कोई अलग विचारधारा नहीं है। नेहरू जी ने जो नींव रखी थी, जो सोच रखी थी, वही विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है। और गोवा की जनता, मैं समझता हूं कि पूरी तरह समझ सकती है कि डेमोक्रेसी का मतलब यह है
कि जनता क्या चाहती है। जनता अगर चाहती है कि गोवा हमारा अलग रहे, अलग राज्य का दर्जा मिले, तो करने की सोच कांग्रेस जन की हो सकती, कोई दूसरे पार्टी की नहीं हो सकती। क्योंकि बीजेपी आज भी चाहती है, लड़वाना चाहती है मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, इनको एक दूसरे से लड़ाकर सत्ता काबिज करना चाहती है। लेकिन जनता समझ जाएगी, पूरी समझ रही है कि इनके षड्यंत्र में नहीं आना है। तो आज उसी मौके पर मुझे मौका मिला, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आज ऑब्जर्वर मतलब इंचार्ज के नाते ये प्रोग्राम में जो ओपिनियन पोल प्रोग्राम था, मतलब वोटिंग हुआ था उसी दिन, कि आज इस प्रोग्राम में आने का मौका, सौभाग्य मुझे मिला। मैं पीसीसी कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनके पदाधिकारी, हमारे एमएलए, एमपीज, उनको सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्हें बड़े अच्छी तरीके से, हमारे खान जी ने भी बड़ा अच्छा उन्होंने स्पीच दिया, छोटा सा दिया लेकिन बड़े अच्छी तरीके से दिया। और हमारे सेल्फ लीडर्स, प्रेसिडेंट, एमपी, दोनों एमएलए ने बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं तो ज्यादा जानकारी अभी तक मैंने नहीं जुटाई है, अब धीरे धीरे जुटाऊंगा। और लड़ने के लिए जिस तरीके से ताकत वाली फौज हमारे पास है, कितने चले जाते उसकी चिंता नहीं है, जाने दो। जनता हमारे साथ है, जनता आपके साथ है। पहले 18 लाए थे, जनता ने ला दिया, 13 लाए थे, जनता ने ला दिया। लेकिन इस वक्त हम विश्वास देंगे जनता को कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए।